27 फरवरी पाकिस्तान फ़िज़ाइया और पाकिस्तान के लिए कैसे तारीख़ी बना, इसी मुकम्मल मनसूबाबंदी और तारीख साज फैसलों की आगाही के लिए हम दावत देते हैं डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ और ऑपरेशंस एयर मार्शल हसीफ पराचा साहब को। पूरी कौम जानना चाहती है कि जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट है, इसकी प्लानिंग किस तरीके से की गई और किस अंदाज में की गई, क्योंकि इंडिया बार बार कह रहा था कि इंडिया ने 26 फरवरी को पाकिस्तान को सरप्राइज़ दिया। अगर इंडिया ने हमें सरप्राइज़ दिया था तो उस सरप्राइज़ का इतना मुंह तोड़ जवाब इतनी जल्दी मुमकिन कैसे हुआ? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सवाल को एड्रेस करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर दूंगा। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे उस ग्रुप ऑफ एयर स्टाफ को जो एज ए टीम इस सारे डिसीजन में, इस सारे मरहले में जिसमें हमने ये जवाब तैयार किया दुश्मन के लिए, पूरी तरह शामिल थे और एयर स्टाफ के हर मेंबर ने अपना पूरा किरदार अदा किया है। और ये सारा क्रेडिट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ की क़यादत में जो हमारा एयर स्टाफ का ग्रुप है उस पूरे ग्रुप को जाता है दैट वी प्लान्ड। जो आपने सरप्राइज़ की बात की, 2018 के आखिर में कुछ ऐसे इवेंट्स थे जिससे साफ पता चल रहा था कि हिंदुस्तानी क़यादत, पॉलिटिकल क़यादत अपने इलेक्टोरल ऑब्जेक्टिव के लिए, एयर पावर को हमेशा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ किया जाता है, अपने इलेक्टोरल ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। जब पुलवामा इंसिडेंट हुआ 14 फरवरी को, उसके बाद और ज़्यादा क्लियर हो गया उनकी मिलिट्री स्टेटमेंट्स और उनकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट से कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। मैंने जैसे कहा कि 2018 के आखिर से अपनी मनसूबाबंदी कर ली थी कि हम क्या करेंगे उनके बदले में। इट वॉज नेवर अ सरप्राइज। लीडिंग अप टू द 26 फरवरी हमने डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली और अपनी पोस्चरिंग से उनको ये मैसेज किया था कि अगर वो कुछ करेंगे तो हम उनको एक मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमने हर तरह से मैसेजिंग भेजी थी। हमारी डिप्लोमेटिक कोर यहाँ पे है, इसी डिप्लोमेटिक कोर के कुछ नुमाइंदे के थ्रू भी हमने मैसेज किया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स कभी भी चुप करके नहीं बैठेगी और इस बात का जवाब ज़रूर देगी। जब 26 फरवरी की रात को 3 बजे हमें ये जहाज़ नज़र आए, ये एक जगह पर नहीं थे, ये 4 जगह पे आए थे। ये नीचे सर क्रीक एरिया में आए थे, ये रहीम यार खान के एरिया में आए थे, ये फाजिलका सेक्टर में आए थे और ऊपर इनके 20 जहाज़ जिसमें 12 मिराज 2000 और 8 सू-30 थे, ये ऊपर कश्मीर के एरिया में आए थे। उन 12 जहाज़ों में से सिर्फ 4 जहाज़ फेंक के अपने वेपन्स चले गए। 8 जहाज़ जो कि लोडेड थे अपने वेपन्स के साथ, वो अपने वेपन्स, कोई बॉम्ब पाकिस्तान में नहीं गिरा सका। इन्होंने क्लेम किया है कि इनके 5 बॉम्ब गिरे हैं, हम आज तक वो 5वां बॉम्ब ढूंढ रहे हैं, कहीं वो इंडिया में तो नहीं गिरा, इसका हमें नहीं पता। अगर ये सरप्राइज होता तो हम लोगों को ढूंढ रहे होते, लेकिन 15 मिनट के अंदर एवरीवन वाज इन द कॉकपिट। इतनी देर में हमें पता चला कि कुछ दरख्त और कुछ कव्वे शायद हमारे तबाह हुए हैं। इतनी देर में एक मीटिंग कॉल की गई कि असेसमेंट करें, क्योंकि हमें पता चल गया था कि डैमेज कुछ नहीं है। हमें जो डायरेक्शन दी गई पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से वो ये थी कि हम एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं। इस रिस्पॉन्सिबल मुल्क का ये फ़र्ज़ बनता है कि तकरीबन 2.5 बिलियन की आबादी जो इस एरिया की है उसको जंग के आग में ना धकेलें। नॉट टू रिस्पॉन्ड वॉज नॉट एन ऑप्शन, टू रिस्पॉन्ड वॉज अ कंपल्शन। ये कंपल्शन थी हमारे ऊपर कि हमने जवाब देना है। सिर्फ किस तरीके का जवाब देना है, सिर्फ उसकी डिटेल्स को हमने डिस्कस किया और हमें कहा गया कि आप अपने अहदाफ से थोड़ा सा दूर बम फेंकें ताकि कोई इतना नुकसान ना हो
कि जिस इलेक्टोरल रिटॉरिक के लिए मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया गया वो मजबूरी बन जाए कि उसको एस्केलेट किया जाए। हमने उसकी प्लानिंग की। सारा दिन 26 का इंडियन एयरफोर्स हमारा इंतज़ार करती रही। सारी रात 26 की इंडियन एयरफोर्स हमारा इंतज़ार करती रही। हमने अपना चॉइस का टाइम चूज़ किया। इंडियन एयरफोर्स को बहुत हजीमत का सामना था, सिवाय उनके अपने मीडिया में, कि उन्होंने 20 जहाज़ आप लेकर आते हैं, उसमें से सिर्फ 4 बॉम्ब फेंक सकते हैं और उसमें से एक भी टारगेट पे नहीं गिरता। स्पीक्स ऑफ एन अनप्रोफेशनल एयरफोर्स। जब हमें कहा गया कि आप टारगेट से दूर बॉम्ब फेंकें, हमने भी ये सोचा कि क्या दुनिया ये तो नहीं कहेगी कि हम अनप्रोफेशनल एयरफोर्स हैं। उसके लिए हमने पूरी प्लानिंग की। हमने अपने हथियार ऐसे चुने कि जिससे हमारे पास पूरी तस्वीर आई उस बॉम्ब की, पूरी जहाँ तक उसको गाइड किया गया और जहाँ पे उसको इम्पैक्ट किया गया उसकी पूरी तस्वीर हमारे पास आई, ताकि ये तारीख में एक हकीकत रहे, दुनिया को पता हो कि पाकिस्तान एयरफोर्स इज केपेबल, दे विल नॉट मिस देयर टारगेट्स। मैं आज इस मौके का फ़ायदा लेते हुए आपको उसका एक प्रूफ दिखाता हूँ। ये पहले हमने नहीं दिखाया कभी, लेकिन आज ये ज़रूरी है कि ये प्रूफ दिखाया जाए ताकि दुनिया को ये समझ हो कि हम अपने हदफ को अच्छी तरह निशाना बना सकते हैं। जो इंडियन एनालिस्ट्स हैं, अगर ये वो बात सुने, वो अपने हर टॉक शो में ये कहते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स आई थी और उनके टारगेट्स मिस हुए, या उनकी एयरफोर्स ने हमें टारगेट मिस करने पे मजबूर किया। आज की ये वीडियो उन सबको बता देगी कि वी वर फुली केपेबल ऑफ हिटिंग आवर टारगेट्स, बट जो पॉलिटिकल डायरेक्शन थी और जो सैनिटी थी, जो इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए सैनिटी थी, ओनली दैट वाज द रीजन वी इंटेंशनली डिड नॉट डिस्ट्रॉय द टारगेट। दिस वाज ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। इंडियन मिलिट्री टारगेट्स एंगेज विद पाकिस्तान। जब हमें पता चला कि 4 बॉम्ब्स का इम्पैक्ट हमें नजर आया है, 5वां इंडिया क्लेम कर रहा है, सो वी प्लान फॉर 6 बॉम्ब्स टू बी हिट ऑन देयर टारगेट्स। हमने 4 टारगेट लिए और उस पर 6 बॉम्ब गिराए। हर पायलट को पता था कि उसने किस जगह पे बॉम्ब गिराना है। आप देख सकते हैं इस पे हमारे जो 4 टारगेट थे, देवर 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स इन पूंछ एंड राजौरी सेक्टर, POL डंप और फॉरवर्ड सपोर्ट डेपो था एक नौशहरा सेक्टर में, जो इस जगह पे आपको स्क्वायर्स में नजर आ रहे हैं। इसको जब हम तब्दील करते हैं गूगल अर्थ के मैप के ऊपर, एनीवन हु हैज़ एन इंटरनेट वो एग्जैक्टली ये चीज़ देख सकते हैं कि ये इंडियन टारगेट्स इस जगह पे अब नज़र आएंगे। मैं फोकस करूंगा नौशहरा सेक्टर के नारिया फॉरवर्ड सपोर्ट डिपो के ऊपर, जिसको हमारे पायलट्स ने निशाना बनाया। I will zoom in and anyone can go to the internet and verify that this is in the occupied territory by India. आपको ये डेपो की डिटेल्स नजर आएंगी इसके अंदर। मंगला डैम भी आपको लेफ्ट साइड पे नजर आया। आप देखिए, ये वो फॉरवर्ड सपोर्ट डेपो है जिसमें एम्यूनिशन है जो इस्तेमाल होता है पाकिस्तान के खिलाफ। इंडिया में एक और सवाल भी उठता है कि हमने कोई एक्शन किया जो कि उन्होंने हमारे सिविलियंस के खिलाफ किया था। हमने उनके मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज किया। हमने मिलिट्री टारगेट्स इसलिए एंगेज किए कि ये इंडियन मिलिट्री थी जिन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेंटी को चैलेंज किया था। ये फुली लेजिटिमेट टारगेट्स थे हमारे लिए, इसीलिए हमने इनको निशाना बनाया। ये वो जगह थी जो कि हमारा हदफ होना था। हमने अपने पायलट को कहा कि वो इस हदफ की पूरी तस्वीर बनाए, अच्छी तरह से तस्वीर बनाए, ऊपर से कंप्लीट, जिससे उसका कंट्रोल जाहिर होता है, और उसके बाद वो इस जगह पे इम्पैक्ट करे, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे, ताकि इस जगह पे कोई नुकसान ना हो। इसको अब हम कंपेयर करेंगे जो एक्चुअल वेपन की वीडियो है उसके साथ। आप देख सकते हैं ये टारगेट इमेजरी है
ये तस्वीर एक्चुअल वेपन की तस्वीर है और आप इन दोनों को आपस में मिला सकते हैं। Now this is the actual clip of the bomb which is being directed towards this target. The pilot was asked to take picture of the whole target which indicates his final control over the weapon, and in the end you will see he'll guide it towards the left side, पहाड़ी के अंदर uninhabited जगह पे, और वहाँ पे impact के वक्त ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। ये वीडियो हमने थोड़ी स्लो की है ताकि आपको नज़र आ सके, और इससे आगे मैं आपको नॉर्मल स्पीड पे वो वीडियो दिखाऊंगा। And this is the impact on the Narian Forward Support Depot. ये वो तस्वीर थी जो पायलट को जहाज के अंदर नजर आ रही थी और इसी स्पीड से नजर आ रही थी, और ये हमारे सबूत उन एनालिस्ट्स और उस नैरेटिव की ज़रूर तरदीद करेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने मिस किए हैं अपने टारगेट। हमने अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अपने टारगेट अचीव किए। सर, यहीं पे एक सवाल आता है कि वहाँ पे प्रोपेगेंडा किया गया कि जो उनका तैयारा गिराया गया है वो हमारे एक F-16 ने गिराया। तो सर ये बताइएगा कि ये F-16 था, JF-17 था, मिराज था, ये क्या था? अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन किसी को ज़र्ब पड़े वो मेरे बाएं हाथ से पड़े या दाएं हाथ से, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो कहते हैं हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, नादां ये समझ बैठे कि हम में कुव्वत ललकार नहीं है। एक और झूठ जो उनका था, उन्होंने पाकिस्तान का एक जहाज़ अभिनंदन ने गिराया, जिसके लिए उसको शायद तमगा दिया या शायद किसी और चीज़ के लिए दिया, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर उन्होंने जहाज़ गिराने पे दिया तो आज मैं आपको सच बता दूं उसकी कहानी, कि अभिनंदन के जहाज़ का रैकेज है जो आपको नज़र आ रहा है, उसकी टेल नंबर नज़र आ रही है आपको। जब हमने इस जहाज़ के रैकेज की असल जगह पे तस्वीर ली तो आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर बाकी सारे मिसाइल साइडों पे पड़े हुए थे। आप अगर देख सकें, यहाँ पे भी पड़े हुए हैं, यहाँ पे भी पड़े हुए हैं, इर्द गिर्द बिखरे हुए थे। एक मिसाइल जहाज़ के साथ था जो उसके साथ जल गया। इस मिसाइल को जब हम देखते हैं क्लोजअप से तो ये उसका टेल सेक्शन है। जब तक ये लॉन्चर से ना निकले तो ये मिसाइल फायर नहीं होता। ये वो मिसाइल है और इसका ये टेल सेक्शन आप देख सकते हैं, एग्जैक्टली वही इनके लॉन्चर के साथ लगा हुआ है। 4 मिसाइल थे इस जहाज़ के ऊपर, 2 इस तरह के थे जिनको R-73 कहा जाता है और 2 R-77 मिसाइल्स थे। ये एक जहाज़ से टूट के गिर गया और दूसरा जहाज़ पर लगा हुआ। इसके बारे में इंडियन मीडिया हमेशा ये कहता है कि ये मिसाइल फायर हुआ और इसने एक जहाज़ को गिराया पाकिस्तान में। आप इसको दूसरी तरफ से भी देख सकते हैं, ये वही मिसाइल का टेल सेक्शन है। जब तक ये फायर ना हो मिसाइल जहाज़ को नहीं छोड़ता। ये उसका सामने वाला हिस्सा है जो गिर गया था, R-73 लेफ्ट विंग और राइट विंग, और ये वो चारों मिसाइल हैं जो हमारे पास है। ये चारों मिसाइल इस वक्त हमने अपने पास रखे हुए हैं। कोई इंडिपेंडेंट एनालिस्ट इसको आके देखना चाहे तो दे आर अवेलेबल विद अस। वी शुड रेस्ट दैट नैरेटिव नाउ कि अभिनंदन ने कोई मिसाइल फायर किया था। सर, एक आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। इस पूरे ऑपरेशन में जहाँ हम आपके हौसले देखते हैं, पूरी कौम का हौसला, पूरी कौम पाक फ़िज़ाइया के साथ खड़ी थी, पूरी कौम की दुआएं हमारे पाक फ़िज़ाइया के जवानों के साथ थीं। इस पूरे ऑपरेशन में आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो अधूरी रह गई हो? ख्वाहिश ज़रूर थी, एयर स्टाफ की भी। हमने हमेशा इसी किस्म के मार्के के लिए तैयारी की थी, हमेशा जब हम इनकी उम्रों के होते थे, जवान होते थे। अफसोस ये था कि हम कॉकपिट में नहीं थे और हम डेस्क के ऊपर थे। ये ख्वाहिश थी हमारी। थैंक यू। ख़वातीन व हज़रात,
आप सबकी भरपूर तालियों में हम चाहेंगे कि एक दफा शुक्रिया अदा करें डीसीएस ऑपरेशंस का। बहुत बहुत शुक्रिया एयर मार्शल हसीब पराचा साहब, आज हमें यह मौका देने का कि हम आज पूरी दुनिया के सामने सर फख्र से बुलंद करके कह सकते हैं कि हमारे पास हमारे दिफा के लिए, हमारी निगहबानी के लिए पाक फिजाइया मौजूद है। सत्ताईस फरवरी का सूरज जहां कामयाबी की नवीद लेकर तुलू हुआ, वहीं रडार स्कोप पर मौजूद कंट्रोलर्स ने शाहीनों की आंखें बनकर दुश्मन पर कारी जरब लगाई। इस रुदात को सराहने के लिए दावत देना चाहूंगा सितारा बसालत पाने वाले ग्रुप कैप्टन राना इलियास को। सर, आप एयर डिफेंस कंट्रोलर हैं। 27 फरवरी को जब इंडिया इतनी बौखलाहट का शिकार हो गया था कि उसने अपना ही तैयारा मार गिराया था, तो ये आप अपनी निगाहों से सब कुछ होता हुआ देख रहे थे, कुछ उन लम्हात का भी जिक्र कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम वो लम्हात देख भी रहे थे अपने रडार स्कोप पे और एंजॉय भी कर रहे थे। इंडियन एयर फोर्स में उस वक्त जो पैनिक और जो फॉग ऑफ वॉर थी, आर एक्शन विच वॉज सो स्विफ्ट एंड विच वॉज सो कॉम्प्रिहेंसिव दैट दे थॉट दैट हमने उनके एयर बेसिस पर हमला कर दिया है। और इसी बौखलाहट में जो उनका अपना हेलीकॉप्टर आ रहा था, उसे पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज़ समझ के उन्होंने अपने ही सरफेस टू एयर मिसाइल से उस हेलीकॉप्टर को श्रीनगर के करीब तबाह कर दिया। खुदा की कसम, अगर डिसिप्लिन, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट और प्रोफेशनलिज्म हमें ना पढ़ाया होता, हमें ना सिखाया होता, उस दिन 2 क्लियरेंसेस गई और 2 जहाज शूट हुए। अगर हमें इजाज़त मिलती तो 9 क्लियरेंसेस जाती और रिजल्ट इंशाल्लाह 9 जहाज़ों का होता। और जो उस कंट्रोलर ने अपने फॉर्मेशन मेंबर को लूज करने के बाद अवार्ड लिया, उस पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा, ए तायर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। ख़वातीन और हज़रात, ग्रुप कैप्टन राना इलियास साहब। मैं आपको बताता चलूं कि इन जानिसारों ने दुश्मन के महफूज अस्करी ठिकानों को अपने निशाने पर रखा। वलवला अंगेज़ वाक़े की तफसीलात बताने के लिए हम स्टेज पर दावत देंगे तमगा जुर्रत हासिल करने वाले ग्रुप कैप्टन फ़हीम खान को। फ़हीम भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पूरी कौम आपसे जानना चाहेगी कि जब आपको अटैक का ऑर्डर मिला और जब तक आप दुश्मन पर हमला आवर नहीं हुए, उस दरमियानी टाइम में आपके जहन में क्या चल रहा था, आपके क्या एहसासात थे, क्या जज्बात थे? सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अपनी लीडरशिप का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे और मेरे स्क्वाडन को इस मुक़द्दस काम के लिए मुंतखब किया। हमने मिशन की ब्रीफिंग की और इन डेप्थ एनालिसिस किया। जब प्लानिंग हो गई, अब एक आखिरी चीज़ रहती थी और वो थी कि हम अल्लाह से मदद मांगे। हमारी पूरी टीम जो स्क्वाडन वाले थे सब इकट्ठे हो गए, हमने सलात हाजत पढ़ी और अल्लाह से मदद मांगी कि अल्लाह हमें अपने दुश्मन के ऊपर गलबा नसीब फरमा। और फिर आप लोगों ने 27 तारीख को देखा कि किस तरह हमने दुश्मन के ऊपर हमला किया। ना सिर्फ हमला किया कि अल्लाह ताला ने हमें उसके बदले 2 ट्रॉफियां भी हमें नसीब फरमाई, SU-30
और मिग 21 की शक्ल में। फ़हीम साहब, हमने सबने वो फुटेज अभी देखी, ये आपके सामने बराह रास्त थी, और यकीनन जब दुश्मन का इतना अहम हदफ आपके सामने हो, जोश और वलवला अपनी पीक पर हो, तो कभी आपके जहन से ही गुजरा कि उसी असल ठिकाने पे जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है दुश्मन को, उसी पे निशाना दाग दिया जाए? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। अब मैं ये कहूँगा कि आपने मेरी दिल की बात कही है। उस वक़्त हमें अंदाज़ा था कि वहाँ पे कौन कौन मौजूद है। दिल तो बड़ा किया कि इनको एक ही दफ़ा निशाना बनाएं और इनको निस्तो नाबूद करें, लेकिन हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि हमने ऑर्डर्स को फॉलो करना है। और मैं ये अपने दुश्मनों को बता देना चाहता हूँ कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने किस कौम को ललकारा है। थैंक यू सो मच। बहुत सारी तालियां हमारे इस हीरो ग्रुप कैप्टन फ़हीम खान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई आपका, थैंक यू सो मच, यू हैव मेड अस ऑल प्राउड। ख़वातीन और हज़रात, लफ्ज़ हकीकत भी है और हिकायत भी, मगर यहाँ पर हम तज़किरा कर रहे हैं सिर्फ हकीकत का, ज़िक्र कर रहे हैं उन दिलेर नौजवानों का जो असगर ख़ान और MM आलम का अक्स हैं, जो यूनस और भट्टी का इम्तिज़ाज हैं, जो रफ़ीकी और मिन्हास की मीरास कहलाते हैं। ख़वातीन और हज़रात, चीते का जिगर रखने वाले उन दिलेर हवाबाज़ों का इस्तकबाल जो इस अजीम कारनामे के शायान शान ही कीजिएगा। आपकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए अभिनंदन का जहाज मार गिराकर सितारा जुर्रत पाने वाले विंग कमांडर नुमान अली खान और Su-30 जैसा जदीद तरीन तैयारा गिराकर तमगा जुर्रत पाने वाले स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी का। नुमान भाई, आपसे पूछना चाहूँगा, पूरी कौम जानना चाहती है कि 27 फरवरी को जब आप कॉकपिट में मौजूद थे और आपने रडार पर दुश्मन के तैयारे देख लिए, उसके बाद आपके जहन में क्या चल रहा था, प्लीज़ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 फरवरी की रात जिस तरह दुश्मन ने रात की तारीकी में एक बुज़दिलाना हमला किया और जिस तरह वो अपने टारगेट मिस करके एक अफरा तफरी के आलम में भागा और उसकी फॉर्मेशंस तितर बितर हुई, और जिस तरह अगले ही दिन 27 फरवरी को वो अपने मुल्क के दिफा में बुरी तरह नाकाम रहा, और ये दुश्मन की फ़ज़ाइया की कारकर्दगी पे एक सवालिया निशान है और ये रहती दुनिया तक ये सवालिया निशान कायम रहेगा। 26 फरवरी को जो उनकी प्लानिंग थी और 27 फरवरी को जो हमने किया, उसमें बड़ा फ़र्क था। वो आए रात के अंधेरे में, अपने टारगेट मिस किए और अफरा तफरी के आलम में भाग गए। उसके जवाब में हमने क्या किया? हम गए, हमने उनके जो हमारे इंटेंडेड टारगेट्स थे उनको तबाह किया, और उसके बाद हम वहाँ खड़े हो गए टू चैलेंज देयर एयर डिफेंस कि सी वी आर हेयर, जस्ट कम एंड सी व्हाट इज़ पाकिस्तान एयरफोर्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको बताया कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान एयरफोर्स क्या चीज़ है। और आप यकीन करें कि उस वक़्त जो मेरी फॉर्मेशन थी और जिस तरह मेरे शाहीन मेरे साथ थे, तो उस वक़्त हवा में मेरे जहन में इकबाल का वो शेर गूंज रहा था कि झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो ये जो मेरे शाहीन थे ये झपट रहे थे और पलट पलट कर झपट रहे थे, बट
वो जो रूल्स थे वो हमें रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे कि हमने इनको कब मारना है। तो जैसे ही उनकी एक फॉर्मेशन ने LOC को हमारी तरफ क्रॉस किया, तो आप यकीन करें कि उस जहाज़ के LOC क्रॉस करने में और मेरा मिसाइल जहाज़ से निकलने में एक लम्हे की भी देर नहीं थी। सुभान अल्लाह। हमारी दुआ है कि आपके शाहीन इसी तरह झपटते रहें और झपट कर पलटते रहें। स्कॉन लीडर हसन सिद्दीकी, तमगाए जुर्रत, माशाल्लाह। हसन, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो सारी फॉर्मेशन है ये लीड कर रहे थे नुमान भाई और आप भी इसका हिस्सा थे, तो पूरी कौम ये जानना चाहती है कि जब आप दुश्मन पर हमला आवर हुए तो आपके क्या एहसासात, एक यंग ब्राइट एनर्जेटिक गर्म खून वाले ऑफिसर के क्या जज्बात थे? While answering this question of yours, I can recall one of the legendary MM Alam Saab's interview. On a similar question, he said कि ये जज्बात, एहसासात, एक्साइटमेंट किसी भी फाइटर पायलट के उस वक्त पीछे रह जाते हैं जब वो महाज में एंटर होता है। तो द सेम वर द फीलिंग ऑफ माइंड द मोमेंट आई एंटर्ड द फाइट। ये एक्साइटमेंट, सेंटिमेंट्स, जज्बात, दे वर वे बैक। द ओनली थिंग ऑन माई माइंड वॉज मेरा दुश्मन, मेरे मुल्क की सालमियत और मेरी कौम का वक़ार। तो जब भी कोई दुश्मन मेरे मुल्क की सालमियत या कौम के वक़ार की तरफ देखेगा तो उसका वही हाल होगा जो उस दिन उन दो जहाज़ों के साथ हुआ। दोबारा भी अगर किसी ने मेरे मुल्क की तरफ देखने की कोशिश की तो जो डैमेज हम आपको देंगे, यू वोंट बी एबल टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ इट। सब अच्छी तरह देख लें, हमारे मुल्क के खिलाफ जो भी आंख उठाएगा वो बहुत अच्छी तरह देख ले कि ऐसे जवान यहाँ पे मौजूद हैं। जो एयरफोर्सेस की एम्प्लॉयमेंट है और जो हम मॉडर्न एयर पावर की एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चांस। ये ऐसे नहीं है कि आप जहाज़ उठाएं और लेके चल पड़ें और जाके दुश्मन पे अटैक करें। इट नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। तो दुश्मन की जो बेसिक गलती थी वो यही थी कि ना ही उसको अपनी वीकनेसेस का पता था और ना ही उसको हमारी स्ट्रेंथ्स का पता था। तो दे डिड ए बेसिक मिस्टेक, दे चैलेंज द रॉन्ग नेशन। और मैं आपको आज इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स नेशन का प्राइड थी, आज भी है, एंड इट विल रिमेन प्राइड ऑफ द नेशन। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। स्कॉन लीडर हसन सिद्दीकी, आपको इस वक्त बहुत से यंगस्टर्स आइडियलाइज करते हैं, माशाल्लाह यू आर अ रियल हीरो। मैं जानना चाहूँगा आप यंगस्टर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? For the youngsters, those who are holding weapon in their hand or flying the aircraft or sailing the seas, यही वो लोग नहीं हैं जो पाकिस्तान की लिए खिदमत कर रहे हैं या उसकी हिफाजत कर रहे हैं। Everyone who is doing his job to the max in any capacity is serving our nation and serving Pakistan. So keep on doing that. And for the nation, sleep tight. We are awake. सुभान अल्लाह। स्लीप टाइट, पाकिस्तान एयरफोर्स इज अवेक। बहुत बहुत शुक्रिया स्कॉन लीडर हसन सिद्दीकी, तमगाए जुर्रत, विंग कमांडर नुमान, सितारा जुर्रत। थैंक यू वेरी मच, यू आर रियल हीरोज, वी आर प्राउड ऑफ यू। हमें इतनी खुशी है कि हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। खातिन हज़रात, अपने हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करने के लिए हमारे साथ लिविंग लेजेंड यहाँ पे मौजूद हैं। मैं चाहूँगा, मैं ख़ुद उनका बहुत बड़ा मद्दा हूँ कि आपकी भरपूर तालियों में वो तशरीफ़ लाएँ, इनकी पूरी टीम तशरीफ़ लाए और आलमगीर साहब अपना शोरा आफाक नगमा जो मुजाहिदीन को उन्होंने डेडिकेट किया वो आके आप सबके सामने पेश करें। तशरीफ़ लाते हैं आलमगीर। मुजाहिदो जहाँ का सबक है, तुम ही से ए मुजाहिदो जहाँ का सबक है। तुम्हारी मशल वफा फरोगे शश जिहाद है, तुम ही से ए
मुजाहिदों जहाँ का सबत है, तुम ही से ए मुजाहिदों जहाँ का सबत है। तुम्हारी ज़ौ से दिल नशी जबीने कायनात है, बका की रोशनी हो तुम, फना अंधेरी रात है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। तुम ही से ए मुजाहिदों जहाँ का सबत है, तुम ही से ए मुजाहिदों जहाँ का सबत है। तुम्हारी मशल वफा फरोगे शश जिहाद है, तुम ही से ए मुजाहिदों जहाँ का सबत है, तुम ही से ए मुजाहिदों जहाँ का सबत है। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए। और अब मैं दावत देना चाहूँगी हमारे मीर कारवां पाक फ़िज़ाइया के सरबराह जनाब एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर ख़ान साहब निशाने इम्तियाज़ मिलिट्री को कि वो आपकी भरपूर तालियों में स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात से आज की तकरीब को जिला बख्शें। Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Respected families of Shuhadas, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good evening. It is indeed a great honor to be among the distinguished gatherings of Shuhada families and war veterans. I am indebted to all of you for making Mujahideen-e-Aflaq memorable, as Yawm-e-Fazaiya reconnects us to the genesis of our nation's freedom, achieved on the strength of supreme sacrifices rendered by our ancestors. Qaid-e-Azam envisioned a strong air force, second to none, and our founding fathers laid the foundation of the elite organization under these guiding principles. Our glorious traditions and legacy are not shaped spontaneously. These are indeed reflection of the hard work of our predecessors over the years. We are proud that Pakistan Air Force amply manifested its capacity, endurance, and superiority in 1948, 1965, and 1971 wars, as well as 2-decade-long operations during War on Terror. This year, the aggressor once again challenged our sovereignty and peace of the region, oblivious of our firm resolve, spirit of our sacrifice, and unparalleled resilience. Alhamdulillah, with a measured and well-calibrated response during Operation Swift Retort, we re-established our deterrence against a numerically greater enemy, a success that stunned the entire world. Committed to the core principles of operational preparedness
and singularity of purpose, Pakistan Air Force is focused on the mission and proved that airspace is our exclusive domain, inshallah. Let me make it clear that we acted very responsibly during this crisis. PF exercised restraint. However, if we are challenged again, we may not. Today, the legacy of these heroes is carried on by a new generation of dedicated fighter pilots that you just saw. Wing Commander Naman, Group Captain Fahim, and Squadron Leader Hassan. Along with them were numerous unsung heroes of Pakistan Air Force who made the entire nation proud on 27th February earlier this year. These young air warriors executed their tasks with pinpoint precision. All other elements of Pakistan Air Force supported them in synergy. Pilots, engineers, fighter controllers, technicians, logisticians, administrators, civilians, and security staff through a prompt response across the length and the breadth of our country. For the families of PF personnel, I cannot but admire the moment when they sent their loved ones off and endured their absence. Today, the security challenges faced by the country are grave, but greater still is our resolve and our capability to face the enemy. Our 2 decades-long and successful war against terrorism attributes due credit to our national stamina, unity, and resilience. We believe in peaceful coexistence with our all neighbors and support Afghan-led and Afghan-owned peace process focusing on economic stability and nation building. However, we still have a lurking, clear and a present danger on our eastern border as we stand by our Kashmiri brothers in their struggle for self-determination. In this wake, we also acknowledge the nations who view the current situation rationally and urge others for supporting indigenous freedom movement of Kashmiri people as per United Nations Charter to bring an end to the human atrocities in the Indian occupied Kashmir. For Pakistan Air Force, I assure you that we will maintain peace with honor and ensure sovereignty of Pakistan airspace at all costs, with all instruments of air power, including the battle-tested, battle-hardened J-17 pride of the nation. On this occasion, I would like to make a special mention of the positive role played by Pakistani media during Operation Swift Retort. I felicitate the entire media fraternity of Pakistan for their role in safeguarding our national interest. I congratulate Group Captain Hussaini and Mr. Alamgir on Lifetime Achievement Awards. And as I have already promised to Mr. Alamgir, that we will bear the expenses of his medical facilities, inshallah, in the times to come. I felicitate the brave Pakistan Air Force officers decorated with operational awards. I appreciate the artists, the anchor persons for adding color, and all the organizers for a well-orchestrated event. May Allah subhanahu wa ta'ala guide our endeavors, give us strength to be the enduring guardians of Pakistan free blue skies. I thank you all. Pakistan Air Force Zindabad, Pakistan Paindabad. और इसी प्रोग्राम के अख्ताम में हम उस तराने को आपके सामने पेश करना चाहेंगे जो हर पाकिस्तानी के दिल में बसता है, जिसको गाकर हर पाकिस्तानी बच्चा जवान होता है और जिसको सुनकर हर पाकिस्तानी अपनी मिट्टी से
करीब हो जाता है। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। मुझे यानी सिद्रा इकबाल को, फारूक हसन को, शफाअत अली को और मदिहा नकवी आपसे इजाज़त तलब करते हैं। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां हो। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान। ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां हो। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान। अपना तो सबको जी जान से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। हमको भी अपने हर अरमान से प्यारा लगता है, तारा लगता है हो। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, 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 दिल दिल पाकिस्तान।